इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की पहला चैप्टर, जिसमें से कंपोनेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वह कंपोनेंट होते हैं जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रण करते हैं और बाहरी ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। एक हो गया बेस, एक इमीटर, एक कलेक्टर। बेस और इमीटर में जब जाती है सप्लाई तो कलेक्टर को स्विच कराते हैं। डायोड होता है एनोड और कैथोड से मिलकर, जैसे हमारा डायोड हो गया एनोड और कैथोड, माइनस और प्लस। एनोड और कैथोड ये जो हमारी आती है ऊर्जा हमारी सर्किटों में लगे होते हैं तो यहाँ से जितनी ही वोल्टेज की आवश्यकता होती है उतना ही यहाँ जाने देते हैं। यदि ज़्यादा जा रहा है तो ये शॉर्ट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो ये हमारे सर्किट को नियंत्रण करते हैं, जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो हमारे सर्किट को नियंत्रित करती है और एम्पलीफाई सिग्नल को बढ़ाने का काम भी करती है। ये सिग्नल को बढ़ाते हैं और स्विचिंग कंट्रोल में भी रखते हैं, जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। और पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो स्वयं ऊर्जा नहीं उत्पन्न कर सकते और ना ही नियंत्रण कर सकते हैं और ना ही सिग्नल को बढ़ा सकते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं ना सिग्नल को बढ़ा सकते हैं और ना ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ये अवरोध का काम करते हैं। जैसे सर्किट में लगा, जैसे रेजिस्टेंस लगा है, ये सर्किट में धारा रोकेगा। ये नहीं, बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, जब लगा होगा, जब सर्किट में वोल्टेज दी जाएगी तो ये अवरोध का काम करेगा। और कैपेसिटर, जब सर्किट में ना इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती, जब आते हैं सर्किट में लगा हो तो सर्किट जैसे स्विच कराएगा, इसमें आके कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करेगा, एक स्विचिंग का काम करता है। स्टोर करेगा, फिर स्टोर करने के बाद डीसी को फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद सर्किट को दे देता है। इंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है सर्किट में, इसलिए इनकी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ना ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। ये हैं पैसिव कंपोनेंट्स और